राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा जिस भी व्यक्ति पर पड़ जाता है, भगवान उस पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो आइए इसी के ऊपर आपके लिए मैं एक कथा लेके आई हूँ, जिसे हम सुनते हैं। एक औरत थी जो रोटी बनाते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रही थी। उसे पूजा पाठ करने का बहुत शौक था। वह अलग से पूजा का समय निकाल नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे दिन बेचारी घर के कामों में व्यस्त रहती थी। इसीलिए वह घर के कामों को करते करते भगवान के नाम का स्मरण किया करती थी। एकाएक धड़ाम से आवाज़ आती है और साथ में दर्दनाक चीख भी सुनाई देती है। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का पुत्र चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ था। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वह रो भी नहीं सकती थी। रोकर भी बुलाती तो किसे? फिर चुन्नू को भी तो संभालना था। वह दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए पड़ा है। अंदर की ममता से आंखों से आंसू निकल रहे थे, परंतु मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले कराए हुए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को अपने गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम तक दौड़ गई, जबकि एक लोटा पानी तक भी नहीं उठा पाती थी। न जाने इतनी महिमा कैसे हुई कि मैं इतने बड़े चुन्नू को उठाकर हॉस्पिटल तक ले गई। यह भगवान की ही तो कृपा थी। और वह भगवान को जी भर कर कोसती हुई और बड़बड़ाती हुई जा रही थी और कहती, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया। खैर, डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। गहरी चोट नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई भी डर नहीं था, कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब आए तो सब मिलकर टीवी देख रहे थे। तब उस औरत का मन बेचैन हुआ और वह भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी और मन ही मन बहुत ही घबरा रही थी। उसके दिमाग में एक दिन की सारी घटना चल रही थी। उस दिन का सारा चलचित्र चल रहा था। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चंपाकल का पाइप ठीक करवाया था, उसका टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टाँके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन का आश्चर्य हुआ। उसे 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठा लिया, कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई, यह सब कैसे हुआ? फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह चुन्नू को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में झुका और श्रद्धा से वह वहीं रोने लगी। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। अब वह जान चुकी थी कि यह सब प्रभु का ही चमत्कार है। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उस संकट को पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। तो यह प्रभु की कृपा
थी, तो जिस पर भी प्रभु की कृपा हो जाती है उसे उस दुनिया का हर चीज़ हासिल हो जाता है जिसे वह पाना चाहता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।